हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग चंगे होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, हम बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि मैं आपको आज परमेश्वर के ऐसे कुछ खास वचन बताने वाला हूं कि आप लोग का विश्वास और आपका जो मसीह में चाल चलन है, उठना बैठना है, ये सब अगर गलत है तो सही हो जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि यदि हम अपने चाल चलन को नहीं सुधारते हैं, अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को, अपने बोली भाषा को नहीं सुधारते हैं, तो हमारा मसीह में विश्वास करना व्यर्थ है मेरे प्रिय। क्योंकि यदि हम यीशु मसीह को अपना करके, यदि हम विश्वास करके अभी भी पुरानी आदतों में, पुरानी चाल चलन में हैं, तो हम लोग मसीह में विश्वास करते हैं, तो हमारे विश्वास करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, हम अपनी चाल चलन से, बोली भाषा से, उठने बैठने से और चलने फिरने से यही हम पहचाने जाते हैं कि हम मसीह के हैं। यदि हमारा चाल चलन, उठना बैठना और बोली भाषा नहीं सही है, तो हम लोग मसीह के बिल्कुल भी नहीं लगेंगे कि हम मसीह के हैं। और हमको बनना है क्या? लोगों को दिखावा नहीं करना है कि हम मसीह के हैं। हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास बस खुदा पर होना चाहिए। और हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, क्रॉस को पहन लेते हैं और कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन उनका विश्वास क्या होता है? केवल उस क्रॉस पर होता है। बाकी वे परमेश्वर से दूर होते हैं। वे क्रॉस पहने लेते हैं, केवल दिखावटी करते हैं। और वे लोग विश्वास, उनका जो विश्वास होता है वह परमेश्वर पर नहीं बल्कि किसी और चीज़ पे होता है। दिखावटी के लिए केवल वे क्रॉस को पहनते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, बल्कि उनका विश्वास परमेश्वर से दूर होता है। तो मेरे प्रियो, मैं आज बात करने वाला था कि आपका चाल चलन, उठना बैठना कैसा होना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है कि हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारी बोली भाषा मसीह के अनुसार होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वे बातें करते हैं ना, किसी से बतलाते हैं, बोलते हैं ना, तो गालियों के साथ बोलते हैं। उनके बोलने में बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट होता है। वे बोलते हैं तो समझो बादल फाट पड़ेगा, इस तरह से बोलते हैं मेरे प्रियो। तो मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने बोली और भाषा में बिल्कुल भी अगर चेंजिंग नहीं किया हो तो उसको चेंज कर लो, क्योंकि बदल लो। परमेश्वर कैसे बोलते थे? प्रेम से, हर एक लोगों से प्रेम से बतलाते थे मेरे प्रियो। यीशु मसीह अपने शत्रुओं से भी प्रेम से बतलाते थे। यदि आपका कोई दुश्मन है, आपको गाली देकर बात कर रहा है, तो आप उसके साथ वैसे ही बातें ना करें, नहीं तो इसमें आपका घाटा है। यदि आपको कोई गाली दे रहा है, आप उसको गाली देकर नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के वचन से उससे बातें करो, तो वह बंदा जो आपको गाली देकर बात कर रहा है, वो खुद शर्मिंदगी को महसूस करेगा कि मैं इस बंदे को गाली दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं दे रहा। फिर भी मेरे प्रियो, यदि हम दूसरे को गाली देते हैं तो इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम अपने वचनों से ही पकड़े जाते हैं, अपने वचनों से ही हम आज़ादी को पाते हैं मेरे प्रियो। हम कहीं बोलते हैं तो हमारा बढ़िया अच्छा इज्जत होता है। यदि कहीं हम बोल देते हैं तो हमारा क्या नुकसान हो जाता है? हमारी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, हमारी इंसल्ट होती है। केवल हमारे वचनों में सामर्थ्य मेरे प्रियो, वचनों में आपकी इज्जत है। यदि आप दूसरों को इज्जत दोगे तो दूसरा आपको भी, आपके भी रिस्पेक्ट करेगा, आपको भी इज्जत देगा मेरे प्रियो। बात रही चाल चलन की, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, लेकिन उनकी नज़र इधर उधर होती है। लड़कियां चलती हैं, वे बॉयज़ को देखती हैं, लड़कों को देखती हैं, और भाई साहब कितना सोहना लड़का जा रहा है। और बहुत सारे लोग होते हैं लड़के में कि वे लड़कियों को देखते रहे कि कितनी सुंदर लड़की जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग नरक जाने वाले हो इस चीज़ से। आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि यदि आपकी नज़र अगर गलत है, आपके मेन गेट से शैतान एंट्री कर लेगा। आपका मेन गेट क्या है? आँख है आपकी। अपनी आँखों की रक्षा करो, अपनी आँखों पर प्रतिदिन परमेश्वर के पवित्र लहू लगाओ मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी नज़र गलत होती है। तो मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपनी नज़रों को सुधार लो। आपके नज़र में कोई भी व्यक्ति हो, वह पवित्र होने चाहिए। बाइबल का वचन कहता है, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसके नज़र में कोई पवित्र व्यक्ति आ जाता है, फिर भी वह दुष्ट व्यक्ति को गलत ही दिखता है।
उस दुष्ट को दुष्ट ही दिखता है, क्योंकि उसके मन में दुष्टता है, उसकी आंखों में दुष्टता है। यदि आप पवित्र हैं तो आपके सामने कोई दुष्ट व्यक्ति भी आ जाता है तो आपको पवित्र लगने लगता है, क्योंकि आपके मन में पवित्रता ही है। आपकी आत्मिक लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, वो सही है। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो आज वे ऐसे लोग ध्यान से सुन लें मेरी बात को, मेरे नहीं बल्कि परमेश्वर का ये वचन मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि यदि आप गाली से बात कर रहे हैं, यदि आप किसी को गाली दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ अपनी लाइफ में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आपके ऊपर बीमारियाँ, आपके ऊपर वे कर्जे, आपके ऊपर वे शैतान हमेशा अटैक करते रहेंगी। आप घड़ी घड़ी आप उदास हो जाओगे, घड़ी घड़ी आप लोग बेचैनी को महसूस करोगे, आप लोग घड़ी घड़ी अपने अंदर निर्बलता को महसूस करोगे, आप अपने अंदर कमज़ोरी और बीमारियों को महसूस करोगे, अपनी फैमिली में प्रॉब्लम को महसूस करोगे यदि आप गाली देने वाले व्यक्ति हो। मेरे प्रियो, अपने वचनों को सुधारो, क्योंकि हम अपने वचनों के द्वारा ही, अपने बोली भाषा के द्वारा ही रिस्पेक्ट पाते हैं, अपने बोली भाषा के द्वारा ही हमारी इंसल्ट होती है। तो आप ऐसे वर्ड ना बोलो कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं बल्कि इंसल्ट हो। आप ऐसे वर्ड बोलो कि हमारी हर जगह रिस्पेक्ट हो मेरे प्रियो, क्योंकि यदि हम वचन बोलते हैं, परमेश्वर के वचन बोलते हैं, तो हमारी हर जगह रिस्पेक्ट होती है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई कड़वाहट नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो उसका वचन पवित्र है, और जिसको भी पवित्र वचन जो कोई सुनता है उसको अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य मेरे प्रियो। यदि आपको कोई बंदा गाली दे रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसको क्षमा करो, और परमेश्वर से कहो उसको बुद्धि और ज्ञान दे मेरे प्रियो। यदि आप उसको उल्ट के गाली दोगे तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता कि तुम अपने शत्रुओं को अपने समान प्रेम ना करो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रुओं से, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो मेरे प्रियो, अपने दुश्मनों से, क्योंकि किसी को गाली देता है कोई तो उसका दुश्मन ही उसको गाली देता है, उसका विरोधी ही उसको गाली देता है, उसका अपना, यदि कोई अपना विरोधी होता है तो वही उसको गाली देता है मेरे प्रियो। तो अपने लोगों को भी क्षमा करो, दूसरों को भी क्षमा करो मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है क्षमा करोगे तो तुमको भी क्षमा किया जाएगा मेरे प्रियो। आप अपने शत्रुओं को क्षमा करो और परमेश्वर से भी कहो कि परमेश्वर तो इन लोगों को क्षमा करे। मेरे प्रियो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके मेरे प्रियो। और मेरे खुदावंत के लोगों, मेरे मसीह के लोगों, परमेश्वर से लिपटे रहो, उसके वचन, उसके बाइबल पढ़ना ना छोड़ो, प्रार्थना करना ना छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जल्दी आने वाला है। जो स्वर्गीय पिता है हम सबको लेने, यानी कि हम सबका न्याय करने के लिए जल्दी आने वाला है मेरे प्रियो। हम जल्दी अपने बाप को बादलों पर आते हुए देखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सबको।